इसीलिए ताकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई ठीक हो। हम लोग भी यहाँ पे ठीक हैं, सब अच्छे से हैं। हम लोगों का खाना पीना ऑलमोस्ट हो चुका है और आज का जो व्लॉग है वो व्यू कंटेंट्स वगैरह सबके बारे में है। तो पहले मुझे ये क्लियर करना है कि देखिए, जो जिसका है वो उसी का रहता है, जिसका नहीं है उसका नहीं हो सकता है। आप किसी के व्यू, किसी के कंटेंट से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कुछ होने वाला है। और दूसरी बात देखिए, अगर एक बात कहने चाहती हूँ कि अगर कोई मीडिया वाला किसी का आलिया भट्ट का या किसी का कोई फ़ोटो लेता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो SRK बन जाता है या सलमान खान बन जाता है या आलिया भट्ट बन जाती है या रणवीर सिंह बन जाता है। जो जिसका है वो उसी का रहता है, जो जिसका नहीं है उसका नहीं हो सकता है। वो लोग कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका काम होता है तो वो वैसे ही चलता है। हम लोग भी कोई पेजेस में जाके दिखते हैं वो ड्रेस पहनी हो तो हम लोगों का भी मन होता है कि वो चीज़ करे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई कुछ चुराने का कोशिश कर रही हो या आप कोई फॉलो करने का कोशिश कर रही हो। वी आर गेटिंग, मतलब आप लोग उससे इन्फ्लुएंस हो के आपने वो ड्रेस खरीदा है या आपने उससे इन्फ्लुएंस हो के कुछ चीज़ें सीखी है। तो मैंने भी वही की है, मैंने भी जो चीज़ है उनसे सीखी है और तब मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे आना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल इसलिए था क्योंकि कोई मेरा साथ नहीं देने वाला था, क्योंकि यूट्यूब ऐसी है जहाँ पे आपको अपना पर्सनल चीज़ें सब कुछ शेयर करनी होती है, बोली वो फैमिली से रिलेटेड हो गई या समथिंग एंड ऑल। चीज़ें नहीं छुप पाती है कैमरा के सामने, भले वो कैसे भी तैसे भी आप लोग छुपाने की कोशिश करते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि ऑन कैमरे आप कितना कुछ छिपाएंगे, भले आप आना जाना, लोग बिहेवियर से, लोग बातों से, लोग कामों से सब कुछ पहचान लेते हैं। सब कुछ आपको शेयर करना पड़ता है या शेयर नहीं भी करते तो भी उनको कैसा न कैसा हिंट पता लग जाता है। तो ऑडियंस फुल नहीं होती है जो नहीं कर पाती है। तो मेरे संग भी कुछ ऐसा ही था कि मैं नहीं, मतलब इतना मुझे नहीं था कि मतलब मुझे दिखाना है नहीं दिखाना है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है और होती थी भी। पहले भी मेरे संग ऐसा हो चुका है जहाँ पे मैंने अपना जो पर्सनल ऐप्स है जैसे इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया था या फेसबुक हो गया, तो मैंने भी तब जाके सब कुछ बैन किया था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, मतलब शेयर करने के बाद बहुत सारी दिक्कतें होने लगती थी, तो उसकी वजह से मुझे भी पूरा सब कुछ बंद करना पड़ रहा था। बट जब मैंने बंद किया था, मैंने किसी के प्रेशर में आके मैंने सब चीज़ बंद किया था, क्योंकि लोग इतना नेगेटिविटी फैला रहे थे, इतना ब्लेम डाल रहे थे। तब मैंने हमेशा, मतलब वो सब चीज़ें सोची कि मेरे अंदर कुछ ऐसा वैसा है नहीं कि मैंने किसी का कुछ फ़ोटो लगाया तो उसका मतलब यही होता है कि हाँ चलिए ठीक है वो एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये सब नहीं होता है मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू ऐसा है। क्योंकि कोई, अगर आप लोग, मतलब कोई आना चाहता है मेरे कैमरे में, अगर कोई कंफर्टेबल है तो मैं उसको लेना चाहूँगी। अगर कोई नहीं कंफर्टेबल होता है तो मुझे नहीं दिखाना, ना ही मुझे किसी को फोर्स करना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैं एक ही फ़ोटो लगा रही हूँ तो मैं खाली उससे से प्यार वगैरह करती हूँ, बाकी किसी से नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। बट लोग ऐसा वैसा सोचने लगे थे। तब मुझे अपना जो फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी ऐप्स थे मेरे पर्सनल, तो मैंने सबको उसको बैन कर दिया था। मैंने हर चीज़ से, ग्रुप्स वगैरह सबसे मैं निकल गई थी। और मैंने इतनी सारी चीज़ें उस टाइम, मतलब मैं खुद भी एक डिप्रेशन मोड में चली गई थी कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो मैंने हर चीज़, मतलब अपने आप को बहुत दूर कर लिया था सोशल मीडिया को, कि नहीं आप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, बहुत चीज़ें थी ऐसे जो मतलब कहीं ना कहीं हैंडल भी नहीं हो पा रही थी, या हैंडल हो रही तो समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा मानना ये है कि 2 दिन लोग कहते हैं, तीसरा दिन सब कुछ नॉर्मल होता है। मेरा वो चीज़ माइंड में ऑलरेडी हमेशा सेट रखा हुआ था। और फिर जब मैंने बैन किया था, फिर शिवांश हुआ। और शिवांश होने के पहले मैंने 2 साल जॉब किया था। 2 साल नहीं, मतलब शादी के पहले भी करती थी, बट शादी के बाद भी मैंने जॉब को कंटिन्यू रखा था। तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ अपनी जॉब से ऑटोमेटिकली मैं चीज़ें करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब सीखने का शौक़ था, तो मैंने वो सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। बट जब शिवांश था पेट में तब नहीं हो पा रहा था मुझसे, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। मैंने जब जॉब छोड़ा तो मेरे पास कोई काम धंधा बचा नहीं था, मेरे पास टाइम बिताने के लिए कुछ समय नहीं मिल पा रहा था, मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट में थी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए थे। बट शिवांश के पैदा होने के बाद फिर मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस उसके डालने लगी, मेरी डालने लगी। वो मैंने डाला, मतलब मेरे पास कोई मैटर्निटी शूट वगैरह भी वो सब भी नहीं था उस वक्त। मैंने कभी 9 मंथ की मैं कैसे लगती थी मुझे खुद को भी नहीं पता होगा, ना ही मैंने कोई कैप्चर किया मोमेंट को कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो भी एक अलग स्टोरी है। मैं भी आपको कभी बाद में दिखाऊंगी कि मेरे संग क्या क्या हुआ या क्या क्या है, बताऊंगी।
तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई इन सब चीज़ों को। जब मैंने नहीं कैप्चर किया था फिर मुझे पता लगा कि चलो अब शिवांश होने वाला है। शिवांश होने के बाद मैंने फिर उसके मोमेंट्स कैप्चर करने लगी। उससे मोमेंट्स करते करते फिर मैं उससे चीज़ों से टचअप हो गई थी। फिर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे उन सब मतलब जहाँ पे जैसे फेसबुक हो गया तो आप लोग उनको ऐड करते हो जिससे आप लोग जानते हो, नहीं तो यू हैव एन ऑप्शन, आप लॉक कर सकते हो इंस्टाग्राम में, या तो आप प्राइवेट कर सकते हो या तो आप पब्लिक कर सकते हो। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग अपने आप को रोक सकती हो। बट मैंने वैसा करने की कोशिश की थी तो वो होता भी है, बट मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसा वैसा कुछ है नहीं। अब मुझे लोगों ने, जब मैंने ये स्टार्ट करने का मतलब सोचा था तब स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। सीरियसली एक ही बात है, ना मेरे पास ये आइडिया था मैं कैसे करूँ, ना मुझे कुछ ए या बी या कुछ इसका आता भी नहीं है कि मैं कैसे इसको शूट कर पाऊँ या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब भी आइडिया नहीं था मेरे पास। बट मैंने जिस से भी सलाह मशवरा किया था या मैंने कैसे तैसे भी उनको हिंट दिया था, उनके हिंट देने के बाद भी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया था उस वक्त भी। बट उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे संग थे, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम कि एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पे आके मुझे इतना सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दिया कि चलो यू कैन। एंड उनको मेरे पे हमेशा से वही एक विश्वास है कि मेरे अंदर वैसा वैसा कुछ नहीं है जो लोग सोचते हैं प्यार मोहब्बत इससे है उससे नहीं है, ये सब है। तो उनको हमेशा से मेरा नेचर जो है वो सब कुछ पता है। बट वो कैमरा के सामने जो जैसा रहता है वो वैसा नहीं रहता है। अगर आप हंस रहे हो तो एक स्माइल के पीछे भी 100 रीजंस होते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो, कितना दुख है, कितना दर्द है, हर चीज़ किसी से जाहिर नहीं किया जाता। तो मैंने उनसे ली थी परमिशन भी मैंने नहीं ली थी, मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट भी कर दिया था, सब कुछ हो भी गया था। उसके बाद मैंने बताया, बट मैंने फिर भी उनको मैंने नहीं बताया था कि मेरा ये चैनल है। फिर भी उनको मेरे पे भरोसा था, ठीक है कोई बात नहीं। बट मैंने जिस तीसरे चौथे से पूछने की कोशिश की या हिंट देने की कोशिश की थी, तब इतने सारे लोग मुझे डिमोटिवेट करने के लिए ऑलमोस्ट खड़े थे कि नहीं हो पाएगा तुमसे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। सबके मन में वही सवाल था, अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको शेयर करना। तो मैंने कहा मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा वैसा तो कुछ है नहीं। सबके पर्सनल कहानी में घर बार माँ बाप बीवी बच्चा यही रहता है, वही सब चीज़ें हैं। और भी जो कोई पर्सनल चीज़ें हैं चलिए ठीक है वो बात की बात हो गई। बट उस मुकाम पे भी मेरे पास कोई खड़ा नहीं था कि हाँ ठीक है तुमको ये करना है तो तुम करो। तो सब लोग मुझे और सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट इसलिए किया था कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इज़ समथिंग अदर, तुमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये लोग टिकते हैं जो मतलब जिनके पास सेलिब्रिटी मीडिया होते हैं, जिनके पास पहले से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, तो वही लोग इनको फॉलो करते वगैरह वगैरह। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तभी भी मैंने कहा इट्स ओके, अगर मेरे से नहीं हुआ तो इन फ्यूचर शिवांश मेरे से मोटिवेट होगा, वो कुछ करेगा तो अलग बात है। मेरा रियल में ड्रीम रहता है, सबको इंजीनियर डॉक्टर होता है, बट मुझे कोई उसको इंजीनियर डॉक्टर नहीं दिखना। मेरा हमेशा से यही रहा है कि शिवांश एक सेलिब्रिटी बने। तो मेरी ये दिल से दुआ है कि भगवान चाहे कि उसका हो जाए। तो इनफैक्टली उसने भी व्लॉगिंग करना चालू कर दिया है, वो भी सीख रहा है एंड इतना अच्छे से वो करता है ना कि रियल में मुझे फील होता है कि यस ही कैन बिकम अ सेलिब्रिटी। और रही बात उन सब चीज़ों की, तो फिर आया ये, तो लोगों ने मुझे बहुत कुछ कह दिया। तब मैंने बोला नहीं चाहिए यार, अगर नहीं भी हो पाएगा मुझसे तो मेरा बेटा मेरा कैरी आउट करेगा एंड ही विल फुलफिल माई ड्रीम्स। बट किसी ने मेरे पे भरोसा नहीं रखा था कि तुम आगे बढ़ पाओगी, नहीं बढ़ पाओगी, कुछ हो ना पाएगा। सब लोगों को वही था कि कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, कुछ नहीं होने वाला है। तो जिससे जैसे मैं इन्फ्लुएंस हुई थी, मैंने उनको मतलब लोग कहते वो यूज़ नहीं होता है। पहला बात तो यही होता है, वो यूज़ नहीं होता है। आपने किसी की स्टोरी बताई या आपने किसी को फॉलो किया तो उसको यूज़ नहीं कहते, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस होना। तो मैं उनसे रियल में इन्फ्लुएंस हुई। मैंने भी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। उनकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, उनकी फैमिली, सबकी फैमिली हर चीज़ से अलग 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 है। तो बस यही बात है कि लोग जो बोलते हैं ना, तो वो लोग बहुत गलत बोलते हैं। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। लोग किसी के ऊपर भी कुछ भी ब्लेम वगैरह डाल देते हैं कि हाँ कुछ भी उस इंसान का सोचते नहीं है कि कैसे क्या ब्लेम होने लगा, कैसे कुछ होने लगा, या उनकी बातों पे क्या रिएक्शन होने वाला है, या उनकी बातों पे हम लोगों के दिल में अंदर क्या क्या बीतने वाली यही है। अगर लोग मतलब मन से भी अगर बोलते हैं ना कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तो जितना मेरे पे कॉन्फिडेंस है वो मेरा सारा लो हो जाता है और मैं फिर सोचने लगती हूँ मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। यहाँ इस मीडिया पे आने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे
कि मतलब कब कुछ ना कुछ करना ही है अब तो, मतलब मुझे भले ही 1 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, उसके मुझे कोई ये नहीं है। हर चीज़ को बोलते हैं ना, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हर चीज़ को या हर मुकाम पे जाने के लिए। तो मैंने कहा इट्स ओके, अगर मुझे 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, बट मैं करूँगी। जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा या जब तक ये सब नहीं होगा, मुझे खुद को अपनी एक पहचान बनानी है। मुझे मेरे बच्चे को दिखाना है कि यस आई एम अ मदर, कि मतलब जो हर चीज़ वाइफ होने की जगह पे, मदर होने की जगह पे वो खुद भी कुछ अपने लिए कुछ कर सकती है। तो आज जो मैंने चीज़ की है आफ्टर 20 ईयर्स और 24 ईयर्स और समथिंग जो मेरा एज रहेगा, तो उसके बाद मैंने आज खुद अपने लिए कुछ किया है, वो है कि ये सब करने के लिए मुझे खुद अपनी एक पहचान बनानी है, कि लोग मेरे नाम से जाने, लोग मेरे को सब कुछ से जाने, लोग मेरे को पर्सनली जान सके कि हाँ हम क्या है और क्या नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव यही था इस चैनल को खोलने का, कि मैंने ये क्यों चैनल ऑप्ट किया था, क्योंकि मुझे रियल में अपनी एक इमेज बनानी थी हद तक, ताकि कल को कोई लोग देखे ना तो बोल सके यस ये है वो जिसको हम लोग देखते थे, ताकि जिसने मुझे उस वक्त डिमोटिवेट किया मैं उसको जवाब दे सकूं। और मुझे वैसे जवाब नहीं देना है कि दिखा के कि देखो मैंने इतना इतना कर दिया या मेरा इतना हुआ या इतना नहीं हुआ, मुझे उन सब चीज़ों की नहीं। जब लोग मेरे नाम से जानेंगे, जब लोग आमने सामने रहेंगे, तब मुझे नाम से जानेंगे, तब जाके मुझे वो फील होगा कि हाँ मैंने कुछ अपने लाइफ में या मैंने करियर में कुछ अपने अपने लिए कुछ किया है। क्योंकि हमेशा से लाइफ ऑफ एक लड़की के लिए हमेशा माँ बाप के लिए, फिर उसके बाद पत्नी, फिर उसके बाद सास ससुर, फिर बच्चे में बीत जाती है। तो मुझे वो सबको ब्रेक करना था और फिर अपने लिए खुद के लिए कुछ करना था, कि खुद को एक पहचान मिल पाए। तो मैंने वैसे ऑप्ट किया था इसको। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें अलग अलग होती है। मैंने उसमें भी कहा था कि मैंने नहीं बोला है किसी के बारे में कुछ भी, ना ही मैंने किसी को किसी का कुछ बोलने की कोशिश की थी उस वक़्त भी। बट मैंने कहा जो बेस लगाते हैं या जो आर्ग्यूमेंट दिखाते हैं तो वो लोग बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे लोग सोचते ये अच्छी है, बिना कुछ सोच के समझे बोलते वो लोग अच्छे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी उनकी उनकी रहेगी, मेरी मेरी रहेगी, यही बात है। और मैंने उस पॉइंट में बोला था जहाँ पे एक को टारगेट किया जा रहा था कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है या आपकी वजह से वैसा हो रहा है, तब मैंने बोलने की कोशिश की थी कि उन एक की वजह से कुछ नहीं हो पाता है। अगर एक इंसान अगर उनके कंट्रोल में भी रहता है या सबको कंट्रोल कर लेती है, तो पूरा फैमिली, पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में नहीं रह सकती है। तो मैंने वो व्यू अपना बताने की ज़ाहिर की थी, बाकी कुछ नहीं है। उनका मतलब उनका हमेशा जो से है वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर पाई है, ना कि एक के बारे में बोलूँगी। मुझे उन दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था एज अ फैमिली मेम्बर होने की, एज अ बहू है तो हम भी किसी के घर की बहू हैं, किसी के घर की बेटी है और किसी की माँ है। तो हर चीज़ से हम लोग इतना इन्फ्लुएंस हुए और मैं कुछ ज़्यादा ही उनसे इन्फ्लुएंस हुई थी, क्योंकि वो परिवार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब था कि चलो हम लोगों की भी फैमिली जो है वो सेम टू सेम है कहीं पे भी। और जब ब्लेमिंग का जो चालू हुआ था फिर उसके बाद तो वो ज़्यादा मेरे लिए मतलब हर्ट हो गया था, क्योंकि हम लोग ने कभी सोचा नहीं था वैसा कुछ होने वाला है, बट फिर भी वैसा वैसा कुछ हो गया था। तो उसमें मैंने बोला भी था कि लोग खाली फालतू का टारगेट कर रहे हैं सबको, जबकि क्या पता सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, बस एक को लोग ब्लेम कर रहे थे। तब मैंने उस पॉइंट में बोलने की कोशिश की थी। बाकी जो है जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जो जिसका है वो उसका रहेगा, जो मेरा है वो मेरा रहेगा। बस मैंने इसलिए अपना सब कुछ मैंने ये किया था। मैंने अपनी जर्नी भी शेयर की थी। मैंने ऑलमोस्ट मतलब लगता है मुझे 10 वीडियोस डाला है तो मेरे ऑलमोस्ट करीबन 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने उसमें से किसी फैमिली मेम्बर या हो गए तो भी मेरे 4-5 फैमिली मेम्बर होने वाले या होंगे, हो सकते हैं नहीं हो सकते, मुझे रियल में नहीं पता है। मैंने दिया तो था 4-5 लोगों को, अब उन्होंने किया नहीं किया मुझे रियल में उसका आइडिया नहीं है। बाकी जो मैंने खुद अपने मतलब दम पे अपने सब चीज़ों में मैंने उन मुकाम को कोशिश किया, तो मेरे लिए वो जो 100 है वो लाखों नहीं मिलियंस के बराबर है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुई हूँ, तब जाके किसी ने कुछ किया मेरे लिए, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, दिल से मैं रियली उन लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं वो 100 का भी तो पहचान मिला, कि चलिए मैंने 100 तो किए, नहीं तो मैंने रियल में उम्मीद नहीं की थी कि मेरा एक भी होने वाला है कहीं से भी। लोगों ने मुझे ये भी कहा था उस वक्त कि तुम्हारा 1-2 भी होने वाला नहीं है, या 2 होगा या 4 होगा उसमें ख़त्म हो जाएगा, ये वगैरह बोला था।
बट मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी जब 100 चला गया। तो सच में इतना मतलब अच्छा लगता है ना कि चलिए यार, अपना जो मेहनत है ना वो बहुत किया मैंने, इसलिए बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई वगैरह सब कुछ किया। मैं 2 दिन तक तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अगर ये मेरे से नहीं हुआ, 2-4 में मेरा अटकने वाला है, तो लोग फिर मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारेंगे। और आपको भी पता है कि कैसा फील होता है जब कोई ताना वाना मारता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाया। तो मैंने 100 जो किए ना, वो मुझे इतना मतलब सच में इतना खुशी मिलता है, मुझे मिलियंस का स्माइल मेरे पे है कि चलिए मैंने खुश हुई। और मैं एक के लिए इतना खुश होती थी पागलों की तरह, जैसे मेरे लाख हो गए या मिलियन हो गए। बट उसका जो खुशी है ना वो समथिंग अलग है, क्योंकि मैंने एक के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर मैं चाहती थी अपनी फैमिली मेम्बर को देती तो मेरा ऑटोमेटिकली कैसे ना कैसे आपके हो ही जाते हैं। अगर आपके पास 20 दोस्त तो कम से कम आज के ज़माने में किसी के पास होंगे तो 20 हो जाते हैं। 20 कोई फैमिली मेम्बर अपना खुद का आप लेके चलो तो 40 ऐसे हो जाते हैं। और अगर आप 20 नेबर्स को ढूंढो तो आपके हो जाते, तो कैसे ना कैसे 100 हो ही जाते मेरे लिए। बट मुझे वो नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता था लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे। और मुझे हमेशा से इस बात के लिए मैं तैयारी थी कि मैं जब किसी को पूछने जाऊंगी इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग मुझे ना ही बोलेंगे, कभी हाँ नहीं बोलने वाले हैं। तब मैंने सोच लिया चलिए इस बार मुझे कुछ ट्राई करना है, जो अपने दम पे मैं ट्राई करूँगी, किसी के बिना हेल्प लिए, बिना कुछ किए। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और अब अगर आगे कुछ अच्छा होने वाला है तो उसका पूरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं पे भी नहीं रोका इन सब चीज़ों के लिए। और उनको खुद को एक सरप्राइज़ मिल गया जब मैंने ये चैनल कर लिया, और उसके बाद ऑलमोस्ट 50-60 समथिंग क्रॉस हो गए। उसके बाद मैंने उनको बताया था, तो उनकी भी खुशी समथिंग अलग थी कि चलो तुमने 50-60 तो ट्राई कर लिया था। तो बात ऐसा था, लोगों ने मुझे कहा भी था कि चलो ग्रुप में डाल दो, ऐसा हो जाएगा, तुम इसमें हो सकती हो, उसमें हो सकती हो, तुमको कहीं पे भी ये सब मिल जाएगा जहाँ पे तुमको हम लोग वायरल कर सकते, जैसे खुद का अपना अपना दोस्तों का ग्रुप हो गया या कहीं पे मंडल वंडल हो गया, तो इन सब में तुमको आराम से हो सकता है। बट मैंने उस टाइम बस वही चैलेंज किया था कि मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी है, मुझे खुद को अपना कुछ करने के लिए, अपने लिए, जहाँ से सबको मैं एक साइड रखूँगी, अपना जो भी फैमिली वगैरह जो भी है वो सब अलग, और मुझे अपना पब्लिकली जो होगा वो मेरे लिए खुद का अपना होगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और मेन बात यही है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ या जो भी है, तो उस बैकग्राउंड से निकल के आज ये मुकाम पाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहीं लोग मुझसे कनेक्ट हुए और लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, तो इस चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इससे खुश हूँ, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड से जो भी आया था वो ये सब चीज़ों से बहुत कोसों मील तक बहुत ज़्यादा दूर है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। का हम पहले होंगे जो ये सब चीज़ें कर पाए हैं और कर रहे हैं और करने वाले भी हैं। तो देखते हैं भगवान की दुआ से कितना आगे बढ़ पाते हैं। आप लोगों का प्यार वगैरह देख के कितना आगे हो सकता है, देखते हैं। और हम भी अपना पूरा लेवल ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आप लोगों के दिल में एक जगह बना ले। तो मेरा जो है मोटिव वो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और अभी जो मैं फ़िलहाल अकेले सब कुछ हैंडल कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक टास्क का बात हो गया। लोग इसके बारे में नहीं जानते, लोग सोचते हैं वीडियो डाल दिया हो गया ख़त्म, कहानी नहीं होती है यार ऐसी चीज़ें। मेरे संग जो है ना, मैं जितना जैसे जैसे सब कुछ कर रही हूँ ना, वो एक रियल में बोलना नहीं चाहती हूँ अपने मुँह की अपनी तारीफ, बट मैं खुद अकेले सब कुछ कर रही हूँ। अपने बेटे का स्टडी से लेके अभी वो नर्सरी में है, तो मैंने उसका पूरा टेक केयर जो 3 सालों से वो मैं खुद कर रही हूँ। और अभी भी जो वीडियो शूट होते हैं, रेसिपी वगैरह जो जो भी है वो मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ। और मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल कर रही हूँ, जितना भी मेरे से हो सके मैंने जितना भी किया है, मैं खुद अलग से शूट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। हर चीज़ें जैसे जैसे हो पाता है, उतना अच्छा नहीं हो रहा है वो मुझे भी पता है, कहीं ना कहीं है, बट देखते कहाँ से मतलब क्या क्या चीज़ें हो पाएगी, कैसे कैसे हो पाएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई सपोर्ट है नहीं मेरा, तो मुझे खुद को अकेले मैनेज करना है। उसके बाद आगे कोई सपोर्ट मिलेगा तो मैं देखूँगी कैसे कोई मेरा शूट करेगा, तो और भी चीज़ें अच्छे से दिखेगी, क्लैरिटी से दिखेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी ना कभी फिर नेक्स्ट व्लॉग में कभी आप लोगों के संग शेयर करेंगे। तो अगर मेरी चैनल अच्छी लगे आपको तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।